हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग एक और नए फंडों की कुछ और नए फंडों की, जहां पे अपन कुछ एडवांस वाले क्वेश्चन देखेंगे, जहां पे अपन सीख लेंगे कि पूरी तरीके से इन्वर्स किस तरीके से निकाला जाता है। पिछली वीडियो में अपन ने बात करी थी कुछ मेथड्स की जो कि अपन ने यहाँ पर अप्लाई नहीं किया हुआ है, उसके ऊपर बेसिक्स क्वेश्चन देख लिए थे। अब बारी है कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन की, जहां पे आप लोग समझेंगे किस तरीके से हम लोग उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैं स्वागत करता आप सभी का इस प्यारे यूट्यूब चैनल यानी कि जीआर कॉलेज पर, जहां पर आप लोग आज सीख रहे हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करके आपके डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं तो आप लोग सिंपली हमें यहाँ पर फॉलो करें, आपके डाउट्स वहाँ पर भेजें, हम आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन ज़्यादा बोल बच्चा नहीं करता, डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। सारी चीज़ें मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बता दी थी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो पार्ट 1 देखिए इस एक्सरसाइज नंबर 2.5 का, जहाँ पे आप लोग को जानने मिलने वाला है किस तरीके से अपन इन्वर्स के 2 मेथड्स करते हैं और उनके ऊपर बेस क्वेश्चन अपन ने कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे थे, उन्हें भी वहाँ पर आप लोग सीख कर जरूर आए। अब बात करते फटाफट से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि आप लोग को एडजॉइंट निकालना सिखाता है। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। पिछले क्वेश्चन में मैंने आप लोग को थोड़ा 3x3 मैट्रिक्स का ग्लिम्स दिया हुआ था किस तरीके से करना होता है, और 2x2 मैट्रिक्स को भी अपन ने ऊपर से समझ लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 2x2 के मैट्रिक्स को समझते हैं। 3x3 आप लोग जरूर ट्राई करेगा, बहुत ईजी होता है। पिछला अगर क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप लोग देखना चाहते हो तो ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप लोग को इतना आ रहा है तो आप लोग ना इसके आगे का स्टेप कर लोगे तो आपको एडजॉइंट मिल जाएगा, जो कि मैं आप लोग को अभी बताने वाला हूँ। चलो फटाफट से चलते, फटाफट से क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की ओर बढ़ते हैं। अज्यूम करता है कि मेरा मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स ए का नाम क्या लिखा? 2 - 3 3 और 5 लिख दिया। उसके बाद मैं अगर आगे बढ़ता हूं तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा? मुझे यहाँ पर निकालना पड़ेगा इसका माइनर, और फिर निकालूंगा कोफैक्टर, और उसके बाद निकलेगा कोफैक्टर का मैट्रिक्स, और फाइनली मुझे मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे मिलेगा? चलो स्टेप्स पे बढ़ते फटाफट समझते हैं। माइनस निकालने की देरी है, माइनस। अब सीधी बात है, 4 एलिमेंट है, 4 ही माइनर निकलेंगे। पहला होगा M11, M12, M21 और M22, इस तरीके से 4 माइनस निकलेंगे, आप लोगों को पता है। ठीक है, अब 2x2 बड़ा ही इजी होता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होती। 2 को पकड़ेंगे तो ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो 5 मिलता है, तो 5 मिल जाएगा। अगर 1 2 को पकड़ूंगा तो ये देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ के बच जाएगा 3। अगर मैं 2 1 की बात करता हूँ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो छोड़ेंगे तो मिलेगा मुझे -3, और 5 को पकड़ूंगा तो मुझे मिल जाएगा 2। तो मेरे हिसाब से आप लोग को माइनर निकालने आ गया। अब बात करूं को फैक्टर की, तो को फैक्टर का मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी फॉर्मूला बताया था। वो क्या होता है? ए आई जे इक्वल टू -1/2 i + j इंटू MIJ। तो मुझे अगर A11 निकालना है, क्या निकालना है? A11 अगर मुझे निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा? तो बहुत इजी होगा। A11 निकालना है तो -1/1 + 1 होगा, और M11 हो जाएगा बच्चों माइनस। अब देखो सिंपल सी बात है, वैल्यू सी तो पुट करना, और क्या है। तो यहाँ पर -1/1 + 1 इज नथिंग बट -1/2, और M11 की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास कितनी है? 5। -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग को A11 मिल गया। अब आपका दिल कर रहा है A12 भी निकालो, तो बहुत ईजी है। A12 निकालेंगे तो -1/1 + 2 हो जाएगा, और यहाँ पर मुझे मिलेगा M12। -1/1 + 2 इज नथिंग बट -1 का क्यूब, और M12 की वैल्यू मेरे पास 3 है। -1 का जो क्यूब होता है वो नेगेटिव ही नंबर होने वाला है, क्योंकि ऑड पावर हमेशा नेगेटिव निकालता है, -1, और यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग को -3 मिल गया। जैसे आप लोगों ने ये 2 वैल्यूज निकाले, वैसे आप लोग A21 और A22 भी निकाल सकते हैं। 2 1 की बात करूँ तो -1/1 + 2 + 1 होगा, और यहाँ मिलेगा M21। 2 + 1 इज नथिंग बट 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, और M12 की वैल्यू अगर आप लोग चेक कर पा रहे होंगे तो यहाँ पर 21 की वैल्यू है -3। तो अब -1 का क्यूब इज नथिंग बट -1 को -3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आप लोग को 3 मिल जाएगा। ये A21 आ गया। और फाइनल वैल्यू यानी कि A22 की भी बात कर लूँ तो वही बहुत इजी वे में निकलने वाला है, जो कि होने वाला है -1 का पावर 2 + 2, और यहाँ पर मिलेगा M22। 2 + 2 इज नथिंग बट 4, और यहाँ पर M22 की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली? 2, तो यहाँ पर पुट कर दो। इवन पावर 1 होगा, 1 × 2 इज नथिंग बट 2। तो इस तरीके से आप लोग को क्या मिल गया बच्चों? यहाँ पर आप लोग को मिल गया सारे के सारे कोफैक्टर। अब मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकालते हैं। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर क्या होता है? मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, जो भी आप लोग के कोफैक्टर उसको अरेंज कर लो। A11, A12, A21, A22। ठीक है, क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप लोग की वैल्यू से 5 - 3, 3 और 2, 5 - 3 और 3, और यहाँ पर 2 आ जाएगा। लेकिन हमें निकालने क्या बोला गया? मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर थोड़ी बोला गया। यहाँ पर बोला गया एडजॉइंट ऑफ ए निकालो। एडजॉइंट ऑफ ए जो कि होता है ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, जो अपना A11 यहाँ पर था
वो हो जाएगा A11 यहाँ पर, A12 यहाँ पर, A21 यहाँ पर, A22 यहाँ पर। वैल्यूज को डायरेक्टली पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास 5 होगा, यहाँ पर मेरे पास -3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। इस तरीके से मैं क्या निकाल सकता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकता हूँ। सिंपल, बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आप लोग 2x2 मैट्रिक्स का फटाफट से एडजॉइंट बहुत ही इजी वे में कुछ चंद ही पलों में, मतलब मेरे हिसाब से हार्डली 2 मिनट में आप लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, स्पीड ज़्यादा बढ़ा देंगे तो ये था आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वन। सेकेंड वन आप लोग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को सिखाया था किस तरीके से कोफैक्टर निकालते हैं, बड़े ही ईजी वे में आप लोग उसे सॉल्व कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बड़े ही सिंपल होने वाले हैं, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा भी गड़बड़ करते तो सब कुछ गोड़ गोबर होने वाला है। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय द एडजॉइंट मेथड। क्योंकि एडजॉइंट मेथड बहुत सिंपल होता है, बहुत इजी होता है, तो आप लोग कर सकते हो। अगर मैं आप लोग को बताऊं तो आप लोग को सेम स्टेप फॉलो करना एडजॉइंट मेथड में। क्या करना है, आप लोग को यहां तक के स्टेप सेम फॉलो करना है, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक यहां तक सेम आना है। लेकिन इसके जस्ट पहले आप लोग को एक चीज निकालनी होती है, इसके जस्ट पहले माइनर के पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर आप लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, यानी कि 2 -3 3 और 5 का डिटरमिनेंट निकालो, कितना हो जाएगा, 5 2 10 और -3 3 9 -9 हो जाएगा, कितना आ गया, 19 आ गया। इस तरीके से आप लोग निकाल लेंगे। बस आपको करना क्या है, आप लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना है ए इनवर्स का। ए इनवर्स इक्वल्स टू व्हाट, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। बस क्या वैल्यूज को पुट करना, 1/19 और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी, 5 3 -3 और 2। इस 19 को अंदर हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो पहला एलिमेंट होगा 5/19 और ये हो जाएगा 3/19, ये हो जाएगा -3/19 और ये हो जाएगा 2/19। तो अगर इस क्वेश्चन में मतलब जितना मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट अगर आप लोग एक्स्ट्रा ऐड करते हो तो आप लोग को इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने आ जाता है। सिंपल था, आप लोग को एडजॉइंट निकालने आ रहा है, बस ये पार्ट और ये पार्ट आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है, सो दैट यू कैन सॉल्व, सो यू कैन फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो होपफुली आप लोग को स्टेप समझ में आगे रहेंगे। तो अब मैं क्या करता हूं मालूम है क्या, मैं यहां पर ना इस मैट्रिक्स को करके दिखाता हूं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आप लोग को गिवन मैट्रिक्स का नाम रख देना है। क्या है, 1 2 3 है, थोड़ा लेंथी होने वाला है लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में करने वाला हूं, तो ध्यान देना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। स्टेप 1 क्या होगा, आप लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो सबसे पहले मैं 1 को पकड़ूंगा, तो 1 के लिए क्या आएगा, 5 2 10। आप लोग को पता है कैसे सॉल्व करता है, आप लोग बिंदास सॉल्व करो। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक स्टेप वाइज जाता हूँ। 1 को पकड़ूंगा तो क्या डिटरमिनेंट बनता है, 2 4 0 5। 2 को माइनस, इधर पे सेकंड एलिमेंट में माइनस आता है, उसको पकड़ूंगा तो क्या एलिमेंट आएगा, 0 4 0 5। तो 0 4 0 5 लिखता हूँ। और लास्ट का क्या है, +3 होगा यहाँ पर, उसको पकड़ूंगा तो 0 2 0 0 आ जाएगा, 0 2 0 0। ठीक है, यहाँ तक। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 5 2 10 माइनस 0 करेंगे तो कितना मिलेगा, 10 ही मिलेगा। देखो इसको सॉल्व करो, 5 0 0 0 4, मतलब सबका सब 0 ही होने वाला, आप लोग सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 × 0, यहाँ पर भी क्या मिलेगा, 3 × 0, मतलब एट द एंड आप लोग को ये 10 ही मिलना है, तो इसे लिखता ही नहीं हूँ, विच इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर एक स्टेटमेंट लिखना, ए इनवर्स एग्जिस्ट। क्या लिखना, ए इनवर्स एग्जिस्ट। ये होने के बाद आप लोग को स्टेप 1 जो होगा माइनर निकालना होगा, स्टेप 2 जो होगा आप लोग का क्या होगा, कोफैक्टर निकालना होगा, स्टेप 3 आप लोग का एडजॉइंट निकालना होगा, स्टेप 4 फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालना होगा। तो बस स्टेप वाइज जाएंगे और फटाफट से वैल्यूज को निकालेंगे। सबसे पहले आप माइनर की तरफ बढ़ते हैं, माइनर क्या होता है वो देखते हैं और सॉल्व करके अपन माइनर की वैल्यूज निकालते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पर जो लिखने वाला माइनस की वैल्यूज निकालने वाला हूँ, ध्यान देना आप। माइनर क्या क्या हमारे पास, सबसे पहले देखो 3/3 का मैट्रिक्स है, सो दैट अब आप लोग को ये समझ में आ गया कि आप लोग को 9 माइनर्स निकालने होंगे। पहला माइनर जो होगा वो होगा M11, तो उसे निकाल सकते हैं बड़े ही इजी वे में। M11 यानी कि ये M11 को अगर पकड़ूंगा तो क्या होगा, ये वाला एलिमेंट होगा, इसके लिए ये रो और ये कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 4 0 5 मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 4 और 0 5 लिखता हूँ। क्या लिखा मैंने, 2 4 0 5। सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। 5 2 10, 10 - 0 is nothing but 10। उसी तरीके से M12 निकालता, फटाफट से देखना क्या मिलेगा। M12 के लिए ये पकड़ूंगा, ये छोड़ दूंगा, तो 0 4 0 5 लिखता हूँ, 0 4 0 5 और इसे सॉल्व करके 5 0 0 0 0 0 0। समझ में आ गया बच्चों। आगे चलते हैं M213 की तरफ, तो सेम वे में इसे भी करेंगे। इसको पकड़ोगे तो 0 2 0 0 मिलेगा, 0 2 0 0। सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी 0 ही आने वाला है। बस पहला एलिमेंट हमें 10 मिला, बाकी सब 0 0 मिलेगा। आगे बात करता हूँ M13 के बाद M21, M22 और M23 की। ठीक है, देखो M21 की बात करो तो ये है एलिमेंट, इसको पकड़िए तो इसका रो और इसका कॉलम छोड़ने, देखो इसके लिए ये कॉलम छूट रहा है और ये रो छूट रहा है, तो 2 3 0 5 मिलेगा, 2 3 0 5। इसे भी सिंप्लीफाई कर, 5 2 10
-3 -0 करेंगे तो 10 ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद किसके ऊपर, ये एलिमेंट के ऊपर, तो ये कॉलम और ये रो छोड़ना पड़ेगा, तो 1305 5 1 जा 5 -0 तो 5 ही मिलेगा। इसके पास जाएंगे तो ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे तो 1 2 0 0 1 2 0 0 सॉल्व करोगे 0 0 0 0 1 0 0 0 0 सब कुछ 0 0 0 हो जाएगा। इस तरीके से अपन ने क्या क्या निकाल लिया, M11 M12 M13 M21 M22 M23 निकाल लिया। अब नेक्स्ट जो होगा हम लोग को जो निकालना है वो क्या होने वाला है, M31 M32 M33 M31 M32 और M33 होने वाला है। ठीक है यहाँ तक। चलो वैल्यूज को पुट करते समझते क्या होगा। M31 यहाँ पे जाएंगे तो ये वैल्यू क्या मिलेगा 2324 सॉल्व करते हैं फटाफट समझना। 2 4 जा 8 3 2 जा 6, तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग होने वाला है, 8 - 6 इज नथिंग बट 2 होने वाला है। देखना तो देख लो ये कितना है 8 4 2 जा 8 - 6 इज नथिंग बट कितना हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं 3 2 इसके पास जाएंगे 4 1 0 3, तो यहाँ पर मिलेगा 1 3 0 4, किसके पास गया भाई 1 3 0 4 परफेक्ट, तो 4 1 जा 4 - 0 इज नथिंग बट 4 मिलेगा। अगला लास्ट एलिमेंट 5, तो 1 2 0 2 तो मिलेगा 1 2 0 2, इसे सॉल्व करो 2 1 जा 2 - 0 इज नथिंग बट 2। तो इस तरीके से आपने कितने एलिमेंट्स निकाले 9 माइनस निकाल लिया। अब को फैक्टर की तरफ बढ़ेंगे तो को फैक्टर का सिंपल सा फॉर्मूला आप लोगों को पता है, को फैक्टर्स पे बढ़ेंगे। को फैक्टर का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है AIJ इक्वल टू -1/i + j इंटू MIJ। ठीक है, अब -1 का अगर ऑड पावर होगा मतलब -1/100 होगा तो 100 इज इवन, और हमेशा याद रखना नेगेटिव नंबर का इवन पावर हमेशा पॉजिटिव होता है, और अगर ऑड पावर होगा तो ऑड पावर हमेशा नेगेटिव निकाल कर देता है। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे A11 -1/1 + 1 इंटू M11। 1 + 1 इज नथिंग बट 1 का ऑब्वियसली -1 का स्क्वायर इज पॉजिटिव, और M11 यानी कि 10 है, 10 से 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 मिलेगा। तो बहुत स्टेप्स बचा रहा हूं, अभी ध्यान देना। M12 तो निकल गया, A12 निकालता हूँ तो -1/1 + 2 हो जाएगा यानी कि 3 नेगेटिव नंबर आएगा, और M11 की वैल्यू M12 निकालोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे M12, और M12 की वैल्यू 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0। A13 निकालते हैं, क्या हो जाएगा -1/1 + 3 इंटू M13 होगा। M13 की वैल्यू कितनी हमारे पास 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज व्हाट 0, तो ये मिल जाएगा आप लोग को ये एलिमेंट्स। आगे बात करता हूँ और एलिमेंट्स निकाल लेते हैं फटाफट से। A21 निकालता हूँ, A22 निकालता हूँ, A23 निकालता हूँ, फटाफट देखते हैं क्या होगा। हो जाएगा -1/2 क्या हो जाएगा 2 + 1 इंटू M21, यहाँ पर -1/2 2 + 2 M22 हो जाएगा, -1/2 2 + 3 M23 हो जाएगा। बराबर है यहाँ तक। बस वैल्यूज को डायरेक्टली लिखता हूँ, आप लोग देखना है कैसे करेंगे। ये जो होगा -1 का इवन पावर है कि ऑड पावर है, 2 + 1 इज नथिंग बट 3, इवन नहीं है ऑड है, ऑड पावर मतलब नेगेटिव होने वाला। और 2 1 पे आ जाओ फटाफट से। 2 1 हमारा क्या है, 2 1 जो है हमारे पास 10 है, 2 1 हमारे पास 10 है, 2 1 पे आ जाओ, हाँ ऑब्वियसली 10 है। तो अगर 2 1 अगर हमारे पास 10 है और -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो वैल्यू होगी वो -10 होगी, सिंपल। आगे चलते हैं M22 के पास आते हैं, ये कितना हमारे पास 5 है, 5 है, और ये -1/2 + 2 इज व्हाट इवन नंबर, इवन का स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव, तो यहाँ पर हम लोग को 5 ही मिलने वाला है। आगे लास्ट वाली इधर की वैल्यू तो 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो 0 ही होने वाला है। चलो आगे चलते हैं, लास्ट के कुछ 3 और वैल्यूज A क्या निकालेंगे 2 1 हो गए, 2 2 3 1 A32 A33 क्या होगा -1/3 + 1 इंटू M31, -1/3 + 2 M32 और -1/3 + 3 M33। इस तरीके से आप लोग को वैल्यू मिलेगी। वैल्यूज को पुट करते हैं, -1/3 + 1 इज व्हाट इवन नंबर, और M31 की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है, देखो यहाँ पर M31 हमारे पास 2 है, तो सिंपल सी बात है अगर -1/3 + 1 4 हो रहा है, 4 मतलब इवन नंबर तो प्लस ही देने वाला, और यहाँ हमारे पास 2 है, यहाँ पर डायरेक्टली हमें 2 मिल जाएगा। अगर ये -1 हो रहा है तो -2 मिलता है, समझ में आया। इसकी वैल्यू देखो कितनी हो रही है, -1/5 हो रहा है, ऑड पावर यानी कि नेगेटिव नंबर, और यहाँ पे पहले से 4 है, 4 को मल्टीप्लाई करोगे -1 से -4 हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा हम लोग को +1, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें 2 मिल जाएगा। इस तरीके से अपन ने क्या निकाल लिया, हमारे सारे के सारे कोफैक्टर्स रेडी है। अगर आप लोग कोफैक्टर निकालने आ गया, आप लोग आराम से मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकाल सकते हो, लेकिन अपन डायरेक्टली एडजॉइंट निकालेंगे। अब एडजॉइंट ऑफ ए होगा क्या, चलो यहाँ पर मैं आप लोग को वो भी शॉर्टकट सिखाता हूँ। आप लोग को मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो कैसे निकालना है, सिंपल सी बात है, जो आप लोग के कोफैक्टर से अपन ऐसे 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 लिखेंगे तो हमें कोफैक्टर का मैट्रिक्स मिलेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टली की जगह वर्टिकली लिखता हूँ तो A12 A213 A21 A22 और A23
और यहाँ पर A31, A32 और A33 कुछ इस तरीके से अगर आप लोग लिखते हो तो आप लोग को मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। यानी डायरेक्टली वैल्यू पुट करता है यहाँ पर तो मुझे एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कुछ इस तरीके से मिलेगी 1 1 10 0 0, यहाँ पर लिखता हूँ 10 0 0, यहाँ पर -10 5 0 और लास्ट में मुझे मिल जाएगा यहाँ पर 2 -4 और 2 2 -4 और 2। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग को क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स की वैल्यू 1/10 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2। अब इस 10 को अगर हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजन में लेते हैं, मतलब 1/10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ए इनवर्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों? सिंपल सी बात है, यहाँ पे डिवाइड करूंगा 1 मिलेगा, यहाँ डिवाइड करूंगा -1, यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो 1/5, यहाँ डिवाइड करूंगा 0, यहाँ मिलेगा 5 1/2 और यहाँ मिलेगा -2/5, यहाँ डिवाइड करूंगा 0, यहाँ पे 0, यहाँ पर 1/5। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं? ए इनवर्स निकाल सकते हैं बड़े ही आराम से, बहुत ही ईजी वे में। लेकिन आप लोग को बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी, बहुत सारे गड़बड़ आप लोग कर सकते हो जिसको आप लोग को रेक्टिफाई करने आना चाहिए। सिंपल सी बात है कि अगर मेरे को माइनर निकालने आ रहा है तो ऑब्वियसली मैं एडजॉइंट को फैक्टर्स निकाल सकता हूँ। को फैक्टर निकालने आ रहा है तो मैं एडजॉइंट निकाल सकता हूँ, उसको वर्टिकली लिखना है बस। और इसके बाद अगर ये आ रहा है एडजॉइंट तो फॉर्मूले में पुट करने किसको नहीं आता है? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस तरीके से आप लोग ए इनवर्स निकाल सकते हो। तो सर तुम लोग सोच रहे हैं सर हार्ड इजी करवा रहे हैं सारे क्वेश्चंस। तो बच्चों ये दोनों के मुकाबले ये थोड़ा सा टफ होता है 3/3 का, 2/2 बड़ा ही सिंपल होता है, कोई भी कर लेता है। तो आप लोग बड़े ही इजी वे में आप लोग यहाँ पर एडजॉइंट निकाल सकते हो और उसी के साथ साथ आप लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स भी निकाल सकते हो, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये था आप लोग का थर्ड क्वेश्चन जो कि यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय द ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। अब ट्रांसफॉर्मेशन के दो मेथड से, एक रो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो अपन क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही करेंगे। तो चलो अब फटाफट से अपन करते हैं। ऑब्वियसली हार्ड वाले ही करेंगे, इजी वाला कौन करता है? तो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या होने वाला? हमें निकालना है ए इनवर्स। तो आप लोग को सिंपल सी चीज़ ये पता होना चाहिए, ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स जो होता है वो आई होता है। ये कंडीशन का आप लोग को इस्तेमाल करना होता है। अब ए मेरे पास क्या है? ए की वैल्यू लिख दो 2 0 -1 5 1 0 और यहाँ पर क्या मिलेगा? 0 1 और 3 होने वाला है। आप लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके भी कर सकते हो, वो भी बहुत इजी होता है, और रो ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते हो, वो भी बहुत इजी है। तो ए इनवर्स यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए आई की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। देखो स्टेप 1 मैंने आप लोग को बताया, सारे स्टेप्स आप लोग को बता, अगर याद नहीं है तो मैं फिर से बता देता हूँ। देखो यहाँ पर अलग कलर के पेन से सबसे पहले इसको 1 करेंगे, इसके इस्तेमाल करके इसको 0 इसको 0, उसके बाद इसको 1 करेंगे, इसका इस्तेमाल करके इसको 0 और इसको 0, और स्टेप 3 इसको 1 करेंगे, इसका इस्तेमाल करके इसको 0 और इसको 0 करेंगे। इस तरीके से आप लोग को आंसर आ जाएगा। तो ये अगर आप लोगों को क्लियर है तो आप लोग बड़े ही इजी वे में ये सारे क्वेश्चन को आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग कोई दिक्कत, कोई डाउट होगा तो अपन करेंगे, इसको भी रेक्टिफाई करके सॉल्व करेंगे, देखना। ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ। ओके, आगे चलते हैं। तो अब सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले इसको 1 करना है। अब 2 को 1 कैसे बनाऊं? तो सिंपल सी बात है, अपन किसी भी रो को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये स्केलर यहाँ पे मेरा होने वाला है 1/2। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1/2 के साथ, तो R1 चेंजेस टू 1/2 टाइम्स ऑफ R1। अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1/2। सिमिलर वे में इसको अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1/2 से, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 0 0। अब R1 को चेंज किया, R2 में कोई चेंजेस नहीं है, तो R2 मेरा वैसे ही रहेगा और ये भी मेरा वैसे ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं हुए, इसको भी वैसे ही रख देना है। तो होपफुली ये पहला स्टेप आप लोग को समझ में आया होगा। थोड़ा लेंथी ज़रूर होता है, लेकिन मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, और बहुत ईजी वे में मैं इसको आप लोग को सॉल्व करके बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट स्टेप आप लोगों को क्लियर है, R1 चेंजेस टू 1/2 टाइम्स ऑफ R1। अब R1 के बाद अपन क्या करेंगे? अब देखना ये 1 हो चुका, हाँ, इसका इस्तेमाल करके इसको 0 और इसको 0 करना है। लेकिन अगर आप लोग नोटिस कर पा रहे हैं तो ये तो पहले से 0 है, मतलब हमें करना क्या? सिर्फ इसको 0 करना है। अब सीधी बात है, यहाँ पर 5 है, तो चलो मैं किसको चेंज करने पहले वो समझते हैं। मैं R2 को चेंज करने वाला हूँ। तो क्या करना है? अब R2 यहाँ पर प्लस में है, तो मुझे R2 में से माइनस करना होगा। अब माइनस क्या करूँगा? सपोज मैं R1 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो ये वैल्यू मेरे पास 5 है और ये मेरे पास 1 है। 5 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा? 4। काम नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर 5 का मल्टीपल ले रहे तो काम बन जाएगा। तो 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा, तो वही काम यहाँ पर करना है। तो जो चीज़ मैंने रफ में करी इसको रफ कर दूंगा और ये मेरा आंसर है। अब इसको इस्तेमाल करूंगा और मेरा काम बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए इनवर्स
यहाँ पर बाकी वैसे ही। बच्चों मैं किसको चेंज कर रहा हूँ वो ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर चेंज करने वाला सिर्फ और सिर्फ R2 को, और क्या चेंज नहीं हो रहा, R1 चेंज नहीं हो रहा और R3 चेंज नहीं हो रहा है। तो उन एलिमेंट्स को वैसे रखना है, 0 1 0 और -1/2 वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे 0 1 और 3 भी वैसे ही रहेगा। सेम टू सेम यहाँ पर भी 1/2 0 और 1 भी, सॉरी 0 और 0 भी वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे 0 1 0, सॉरी ये चेंज होने वाला है, R2 चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर आगे लास्ट वाला 0 0 1 वैसे ही रहेगा। R2 चेंज कर रहे हैं। तो अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग यहाँ पर रफ वर्क कर लेने का, बाद में इसको रफ कर देने का। क्या है, R2 चेंज हो रहा है, R2 में एलिमेंट्स क्या है 5 1 0, तो यहाँ पर लिख दो 5 1 और 0। क्या करना है, माइनस करना माइनस करना माइनस करना। कैसे माइनस करना, 5 का मल्टीपल माइनस करना। यहाँ पे लिख दो 5 5 5 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। यहाँ पर क्या R1, R1 में वैल्यू क्या है 1 0 -1/2। यहाँ लिखो 1 0 -1/2। क्या करना, आप सिंप्लीफाई कर दो, 5 में से 5 जगह तो कितना बचेगा 0, तो सिंपल सी बात, यहाँ पे 0 आ गया। अब 1 - 5 × 0 करोगे तो ऑब्वियसली 1 ही मिले, कोई चेंजेस नहीं होंगे। और इसको करेंगे, देखो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा +5/2, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें +5/2। होपफुली आप लोगों को ये पार्ट समझ में आ गया रहेगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई रहेगी। तो 0 माइनस माइनस प्लस 5/2 करेंगे तो 5/2 ही आएगा। जो चेंजेस अपन ने LHS में किया सेम टू सेम RHS में भी करने हैं। अब इसे मैं रफ करता हूँ और सेम चीज़ मैं RHS में अप्लाई करता हूँ। एलिमेंट्स क्या क्या है यहाँ पर मेरे पास, 0 1 0 है, यहाँ लिखता हूँ 0 1 0। क्या करना है, माइनस 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 करना है, 5 का मल्टीपल 5 का मल्टीपल 5 का मल्टीपल, क्या 5 का मल्टीपल R1, R1 क्या है यहाँ पर 1/2 0 0 है, यहाँ लिखता हूँ 1/2 0 और 0। सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ वैल्यू होगा -5/2। इसको सब मल्टीप्लाई करो तो 0 ही होगा, 1 - 0 0, और सेम टू सेम ये भी 0 ही रहने वाला है। तो होपफुली आप लोग को ये पार्ट भी क्लियर हो गया होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है यहाँ तक, चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं बच्चों, देख लो एक बार पक्का। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या होता है, इसका इस्तेमाल करके इन दोनों को 0 करना है। तो फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट को कर लिया, अब सेकंड डायगोनल एलिमेंट को 1 करना है। देखा जाए तो जैसे अपन ने इसको 1 के डिवाइड बाय 2 करके वैसे भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर पहले से 1 अवेलेबल है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक स्टेप रिड्यूस हो गया। अब इसका इस्तेमाल करके इसको 0 और इसको 0 करना है। अरे भाई ये तो पहले से 0 है, तो मतलब हमें करना है सिर्फ नीचे वाले को 0 करना है, सिर्फ नीचे वाले को 0। अगर देखूंगा ध्यान दूंगा तो मेरा R3 है, R3 में से अगर मैं R2 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरा काम शायद बन जाए। R3 की वैल्यू कितनी है 1, और यहाँ पर R2 की वैल्यू कितनी है 1, 1 - 1 इज नथिंग बट 0। तो मेरा काम तो बन रहा है बच्चों, मुझे कुछ स्केलर से मल्टीप्लाई भी करना नहीं पड़ेगा, तो बस वही करना है। किसको चेंज करा, R3 को, तो 1 0 -1/2 मेरा वैसे, 0 1 5/2 मेरा वैसे ही, यहाँ पे आएगा A इनवर्स, सेम टू सेम 1/2 0 0 वैसे ही, -5/2 0 0 वैसे ही, -5/2 0 0 वैसे ही। आई इधर पे कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, एक सेकेंड बच्चों। मैंने यहाँ पर क्या किया था, R2 चेंजेस टू R2, यहाँ पे 1 था शायद, एक 1 लिखना रहेगा, गलती से मैंने 1 शायद यहाँ पे लिखा नहीं, चेंज करता हूँ। R2 क्या लिखा, R2 चेंजेस टू R2 - 5 R1। R2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है बच्चों, यहाँ पर R2 की वैल्यू कितनी थी 1, चेंजेस टू 5 टाइम्स R1 की वैल्यू कितनी 0, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 1 आएगा। मैंने बोला 1 लेकिन गलती से शायद मैंने 0 लिख दिया, यहाँ पर 1 आना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग जब बहुत ज़्यादा प्रो हो जाएगा तब आप लोग को समझ में आएगा आपने एरर क्या किया, आप लोग खुद ब खुद फाइंड आउट कर सकते हो। तो देख लेना बच्चों, यहाँ पर 1 आना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी आप लोग खुद समझदार, आप लोग देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर वैल्यूज लिखता हूँ, देखो हम लोग को R3 को चेंज करना है। R3 में एलिमेंट क्या है 0 1 3, तो यहाँ पर साइड में मैं लिख देता हूँ 0 1 और 3। क्या करना है, माइनस करना माइनस करना माइनस करना, किसको माइनस करना, R2। R2 मेरे पास क्या है 0 1 5/2, तो यहाँ पर लिखता हूँ 0 1 5/2। इधर 0 में 0 क्या 0 बचेगा, यहाँ पे 0 1 0 बचेगा, 3 - 5/2, 2 3 6 6 - 5/2 इज नथिंग बट 1/2। ठीक है, यहाँ तक, ये सॉरी 1/2 आएगा, 1/2, तो 1/2 यहाँ पर लिखता हूँ। सबसे पहले 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1/2। जो चेंजेस यहाँ पर के सेम चेंजेस हम लोग को यहाँ पर भी करना है राइट साइड में। अब राइट साइड के एलिमेंट लिख लो फटाफट से। राइट साइड में क्या क्या एलिमेंट है, 0 0 1 है, यहाँ लिखता हूँ 0 0 1, सब्ट्रैक्ट करना है सब्ट्रैक्ट करना है सब्ट्रैक्ट करना है R2 को। यहाँ पर R2 की वैल्यू कितनी, -5/2, यहाँ पर R2 की वैल्यू 1 और यहाँ पे 0 है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5/2, यहाँ पर मिलेगा +5/2, यहाँ मुझे मिलेगा -1, यहाँ मिलेगा मुझे 1। तो इस तरीके से मुझे मेरा R2 भी मतलब सेकंड भी चीज़ मिल जाती है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप लोग को ना R3 को देखो, यहाँ पर देखो फर्स्ट ये 1 हो गया, इसका इस्तेमाल करके इन दोनों को 0 किया, फिर इसको 1 किया, इसका इस्तेमाल करके इन दोनों को 0 किया। थर्ड डायगोनल एलिमेंट कौन सा, 1/2, उसको 1 करना है, उसका इस्तेमाल करके उसके ऊपर और ऊपर वाले एलिमेंट को 0 करना है। अगर देखूंगा ध्यानपूर्वक देखूंगा तो ये सबसे पहले 1/2 दिया हुआ है, अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 1 हो जाएगा। तो R3 चेंजेस टू 2 टाइम्स R3,
यानी कितना हो जाएगा, R3 चेंज कर रहा हूँ, R3 चेंज कर दो, R3 को वैसे ही रखना है, बाकी किसी को भी चेंज नहीं करना है। मतलब मेरा 0 1 5/2 मेरा वैसे ही ये हो जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा। ए इनवर्स मेरा वैसे ही, ये 1/2 मेरा वैसे 0 0 वैसे ही, -5/2 वैसे ही, 1 0 वैसे ही, और ये हो जाएगा 5 -2 और 2 हो जाएगा। तो होपफुली आप लोग को ये स्टेप भी क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं फाइनल स्टेप के ऊपर, जो कि आप लोग को आंसर निकाल कर देने वाला है, मतलब फाइनल स्टेप जो कि अभी आप लोग करना है। अब सीधी बात है, मुझे क्या करना है, इसका इस्तेमाल करके इसको 0 और इसको 0 करना है। थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है फॉर्मूला बनाने में, मेरे को तो नहीं प्रॉब्लम होगा, लेकिन आपको शायद हो सकता है। तो ध्यान देना कैसे करना है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये वाला। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले मुझे किसको चेंज करना है, मुझे यहाँ पर इसका इस्तेमाल करके R2 को चेंज करना है, इसका इस्तेमाल करके R1, मतलब R1 R2 दोनों चेंज होने वाला है। कौन चेंज नहीं होने वाला है, चेंज कौन नहीं होने वाला है बच्चों, ये होने वाला नहीं है R3। तो यहाँ पे 0 0 1 और इसके बाद A इनवर्स मेरा यहाँ पर वैसे ही रहेगा, और यहाँ पर भी R3 चेंज नहीं होगा, यानी 5 -2 और 2 मेरा वैसे रहेगा। चेंज कौन होगा, हमारा कौन चेंज होने वाला है, R1 एंड R2। अब सीधी बात है, पहले R1 को चेंज करते हैं। R1 क्या है बच्चों, R1 में से मुझे क्या करना पड़ेगा, R3 को सब्ट्रैक्ट करके देखता हूं, तो क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ पर ये 1 है और ये मेरे पास 5/2 है। ध्यान तो क्या कर रहा हूँ, 5/2 में से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो काम नहीं बन रहा है। लेकिन अगर मैं ध्यान दूं, अगर मैं यहाँ पर 5/2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करूँ तो काम बन जाएगा। तो सिंपल सी बात, ये 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही है जो मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इन चीजों को समझो और अच्छे तरीके से क्लियर करो। तो R1 चेंज कर दिया, अब सिमिलरली अपन किसको चेंज करेंगे, R2 को भी चेंज कर देंगे। R2 को भी सेम तरीके से चेंज करो, सॉरी अच्छा ये मैंने R2 को चेंज किया गलती से, सॉरी बच्चों, यहाँ पर R2 आएगा। R2 में 5/2 है ना, इसके लिए 5/2। अगर R1 को चेंज करना चाहूं तो R1 कैसे चेंज होगा, R1 भी सेम तरीके से करेंगे। अब देखो यहाँ पर R1 जो है ना, यहाँ पर नेगेटिव है, जब नेगेटिव होता है तो अपने को ऐड करना होता है। तो R1 चेंजेस टू R1 प्लस, अगर मैं क्या करता हूं, R3 करता हूं तो मेरा काम बनेगा क्या, चेक करता हूं। तो -1/2 है मेरे पास ये, और ये मेरे पास कितना है 1, तो नहीं काम बनेगा। लेकिन मैं इसके साथ अगर 1/2 मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो -1/2 प्लस 1/2 0, तो वही चीज करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो चीज आपने यहाँ पर अप्लाई करी और वही चीज आप लोग को इस पूरे क्वेश्चन में इस्तेमाल करना, आपका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ध्यान देना कैसे करेंगे, बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, सारे गड़बड़ों पे ध्यान देना, सब कुछ आप लोगों को क्लियर होगा, लेकिन धीरे धीरे जाना है। ये स्टेप बड़ा ही कंफ्यूजिंग हो सकता है। अब सीधी बात है, मैं आप लोगों को बताऊं, ये एलिमेंट जो होने वाले हैं, ये होने वाला 1 1 0 0 0 0 होने वाला। आप लोग चेक कर लो, आप लोग को 100% यही मिले, क्योंकि अपन कर ही वही रहे हैं, इसका इस्तेमाल करके इसको 0 कर रहे हैं। अपने को जो चीज़ एग्जैक्टली सही तरीके से करनी है वो करना राइट हैंड साइड में। अगर वहाँ गड़बड़ होता है सब गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन R2 को चेंज करें, तो R2 के लिए करते हैं फटाफट से, ध्यान तो रफली करें। यहाँ पर R2 में एलिमेंट क्या है, -5/2 1, और यहाँ पर क्या है 0। क्या करें, माइनस करें 5/2 टाइम्स 5/2 टाइम्स 5/2 टाइम्स किसका मल्टीपल, R3 में क्या है 5 -2 और 2, 5 -2 और यहाँ पर क्या है 2। चलो देखो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल सी बात है, 5 5 25 हो जाएगा, और -25 देखो यहाँ पर -25 और -5 करेंगे तो कितना मिलेगा, -30, और -30 अपॉन में 2 करेंगे तो कितना जाएगा, -15 मिल जाएगा। समझ में आया, देख लो अच्छे तरीके से, सेम टू सेम, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 Z, देखो यहाँ पर 2 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 1 - 5 नथिंग बट -4। सेम टू सेम यहाँ पर भी 2 कैंसिल करेंगे, यहाँ पर क्या मिल जाएगा मुझे, -5 इस तरीके से मिल जाएगा। तो मुझे यहाँ पर का एलिमेंट, मतलब R2 का एलिमेंट मिल गया क्या, -15, यहाँ पर कितना मिल जाएगा, -4, और यहाँ पे मिल जाएगा -5। तो होपफुली R2 आप लोगों को क्लियर हो गया रहेगा। सिमिलर वे में अपन R3 के लिए भी करेंगे, किसके लिए, R3 के लिए। ध्यान देना R3 कैसे होगा, R3 के एलिमेंट्स लिख लो, क्या है, R3 नहीं सॉरी R1 के लिए करेंगे। R1 के एलिमेंट्स क्या है देख लो, 1/2 0 और 0, तो यहाँ पे लिखता हूँ 1/2 0 और 0। क्या करना है, ऐड करना है, क्या ऐड करना है, 1/2 टाइम्स R3, 1/2 टाइम्स R3। अब R3 की वैल्यू कितनी है, 5 -2 और 2 है, यहाँ लिखो 5 -2 और 2, सिंप्लीफाई कर लो। अब अगर सही तरीके से देखो तो ये 5/2 होगा और ये 1/2, 5/2 1/2 कितना हो जाएगा, 6/2, और 6/2 इज नथिंग बट 3, तो ये मुझे मिल जाएगा 3। सेम टू सेम यहाँ पे 2 2 कैंसिल होगा, माइनस मिलेगा, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा -1। सेम टू सेम यहाँ पर मिल जाएगा 1, तो यहाँ पे एलिमेंट्स आने वाले 3 -1 और 1। तो जो यहाँ पर आपने रफ किया उससे मैं रफ कर देता हूँ, इरेज कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को क्लियर है, ध्यानपूर्वक देखेंगे तो मेरा I है, तो इसे मैं I के साथ रिप्लेस करूँगा, A इनवर्स वैसे ही रखूँगा, और 3 यहाँ पर क्या एलिमेंट था रे भाई, एक सेकेंड बच्चों, शायद मैंने मिस कर दिया,
अरे यार ठीक है, कोई बात नहीं, निकाल दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक एलिमेंट लिखना ही भूल गया कोई बात नहीं, चलो फटाफट से किसको चेंज किया था, R1 ना, तो यहाँ पर R1 है, R1 चेंजेस टू, अब ये कौन सा एलिमेंट है, बीच वाला एलिमेंट क्या है, 0 -1/2 टाइम्स ऑफ R3 कितना मेरे पास -2 है, तो -2 तो माइनस माइनस प्लस 2 माइनस एक में, हाँ प्लस करना, सॉरी हाँ प्लस, तो -1 है वहाँ पर, ठीक है, और वो 1 है, सही है, चलो बहुत सही। ओके आगे चलते हैं, बस आप लोग को इसको लिखना है, आप लोग को I इंटू A इनवर्स और 3 -1 1 फिर -15 -4 -5 5 -2 और 2, ठीक है। अब A इंटू आई इनवर्स क्या होगा, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय सेम होता है, ये आप लोग का A इनवर्स आ गया। बहुत लेंदी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी होता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर आप लोग बहुत ज़्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को बहुत ईजी लगने लगेगा। तो अगर आप लोग को ये चीज़ आ रही है तो आप लोग ऑब्वियसली क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर बेस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आप लोग का A इनवर्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। अब आगे चलते हैं, कुछ और नए क्वेश्चंस भी हैं। अब देखो जैसे आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, सिमिलर वे में आप लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा सकते हैं। इसमें क्या करना होता है मैं आप लोगों को स्टेप समझा देता हूँ। अगर आप लोग सही तरीके देख पाए तो A11 होगा, ये A12 होगा, ये A13 होगा, ये A21 होगा, A22 होगा, A23 होगा, और A31 होगा, A32 होगा और A33 होगा। कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले इसको अपन क्या करेंगे, 1 करेंगे, इसका इस्तेमाल करके 1 करने के बाद इसका इस्तेमाल करके इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे। अपने को जैसे पहले अपन इसमें इसके नीचे कर देते हैं, आप ऐसे ऐसे करना है, इसको 1 करेंगे बच्चों, इसका इस्तेमाल करके इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे, फिर इसको 1 करेंगे, फिर इसका इस्तेमाल करके इसको 0 करेंगे। तो ये स्टेप आप लोग को लगाना ताकि आप लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को लगा सको। सिंपल क्वेश्चन ईजी वे में कर सकते हो। सेम, चलो आगे बढ़ते बच्चों, सिंपल क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे अपन ये क्वेश्चन को सॉल्व किया ना सेम वे जैसे इसको सॉल्व किया ना, कैसे किया अपन ने, इनवर्स कैसे निकाला, रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर भी आप लोग को रो ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके ही क्या करना है, जैसे अपन ने सॉल्व किया, सबसे पहले इसको 1 करेंगे, 1 तो पहले से इसको इस्तेमाल करके इसको 0, 1 पहले से इसको इस्तेमाल करके इसको 0, फिर इसको 1 करेंगे, इसका इस्तेमाल करके इसको, स्टेप वाइज आएंगे तो आप लोग को सारा आंसर मिलेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग आराम से ट्राई कर सकते हो। बच गया ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, पूरे अच्छे तरीके से क्लियर करवा देता हूँ, और अगला क्वेश्चन आप लोग जरूर ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया, x से इक्वल टू b दिया गया है, क्या दिया गया, ध्यान देना क्या करने जा रहा हूँ, x इंटू ए इक्वल टू बी दिया गया है। हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकाल लिया। बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के, लेकिन सिंपल तरीका मैं बताऊँ। सबसे पहले ना यहाँ पर दो चीज़ें होंगी, एक होता है प्री मल्टीप्लाई, एक होता है पोस्ट मल्टीप्लाई। अगर मैं यहाँ पर प्री मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या देखो ध्यान देना, बहुत ईजी चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए इनवर्स को बोथ साइड, तो क्या होगा, ए इनवर्स इंटू एक्स इंटू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी b, और यहाँ पर a इंटू ए इनवर्स आपको कैंसिल नहीं होगा, i नहीं मिलेगा। कभी भी याद रखना, जब a इनवर्स और a साथ में होंगे तो ही i मिल सकती है, थोड़े दूर बीच में x आ गया है तो ये गड़बड़ है। तो हमें यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई से काम नहीं चलेगा, तो सर क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा पोस्ट मल्टीप्लाई। क्या करना पड़ेगा, पोस्ट मल्टीप्लाई। पोस्ट मतलब बाद में, ये b है, दोनों के पीछे पीछे a इनवर्स मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप लोगों का काम बनेगा। प्री मल्टीप्लाई गड़बड़ है, पोस्ट मल्टीप्लाई परफेक्ट है। अब आपको पता है x इंटू आई क्या हो जाएगा, b इंटू ए इनवर्स, x इंटू आई इज नथिंग बट x, b इंटू ए इनवर्स आप लोगों को करना है। आपके पास b है, आपके पास a इनवर्स नहीं है, तो बहुत इजी वे में आप लोग a इनवर्स निकाल सकते हैं। आपको बहुत सारे मेथड्स पता है। इजी मेथड है आप लोग को माइनर वाला मेथड, जिसको आप लोग एडजॉइंट मेथड भी बोलते हैं। पहले आप लोग माइनस निकालो, फिर कोफैक्टर्स निकालो, फिर एडजॉइंट निकालो, और उसके बाद आप लोग को a इनवर्स मिल जाएगा। a इनवर्स जैसे ही मिलेगा आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे पुट करोगे, b से मल्टीप्लाई करोगे, आप लोग को b इंटू ए इज वॉट नथिंग बट x। तो अपन कर सकते हैं, सबसे पहले अपन माइनस निकालते हैं। अब ध्यान देना, मैं फटाफट करूंगा, बहुत इजी वे में करूंगा। अब देखो अगर मैं बात करूं तो आप लोग बहुत सिंपल तरीके से भी कर सकते हो, बहुत कम स्टेप्स में भी कर सकते हो। अगर मैं माइनस निकालूं m11, तो ये रो और ये कॉलम को छोड़ूंगा तो इसका डिटरमिनेंट 2 3 2 1 का मिलेगा। 2 1 2 2 -6 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, -4। तो इस तरीके से आप लोग को m11 -4 मिलेगा। m12 की बात करूं तो यहाँ पर अपन इसको पकड़ेंगे तो 1 0 0 0 -3 इज नथिंग बट -3 मिल जाएगा। m13 की बात करूं तो इधर पे आऊंगा, 2 0 0 -2, यहाँ पर -2 मिल जाएगा। उसी तरीके से 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3 निकाल सकते हो। चलो 2 1 की बात करता हूं तो इसे पकड़ूंगा तो 1 0 0 -2 ही मिलेगा। 2 2 की बात करता हूं 1 1 1 -1 करेंगे तो 0 मिल जाएगा। 2 3 की बात करता हूं तो 2 1 2 मिल जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, 3 1 की बात करूँगा 3 0 0 0 -2 इज नथिंग बट -2 मिल जाएगा। आगे इसकी बात करूँगा 3 1 3 -0 इज नथिंग बट 3, और 3 3 की बात करूँगा तो ये 2 1 2 यहाँ पर 2 मिल जाएगा। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, ये निकाल सकते हो क्या, माइनस। अब आप लोग को पता है कैसे निकालना, आप निकालना कोफैक्टर।
को फैक्टर आप लोग को पता है फॉर्मूला जो भी है a11 इज इक्वल्स टू -1/1 मतलब -1 का स्क्वायर प्लस ही होने वाला है, यहाँ पर मिलेगा -4, यहाँ पर -4 ही मिलेगा। m12 मतलब यहाँ पर नेगेटिव आने वाला है, यहाँ पे 3 हो जाएगा। m13 की बात करें तो पॉजिटिव आने वाला है, देखो पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस करते जाना है। ये क्या होगा, यह 13 प्लस होगा यानी कि -2 ही रहेगा। इधर पर नेगेटिव a13 होगा, यहाँ पे मैंने m13 लिखा, वहाँ पे a13 कर दो बच्चों, a13 1 2 1 3, फिर उसके बाद a21 a22 a23 a31 a32 a33। पहला जो वैल्यू उसको एज इट इज लिखा, उसको बाद इसका नेगेटिव किया, फिर एज इट इज फिर नेगेटिव करेंगे, फिर एज इट इज फिर नेगेटिव करेंगे, फिर एज इट इज फिर नेगेटिव करेंगे, फिर एज इट इज। इस तरीके से आपने कोफैक्टर भी निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे, एडजॉइंट। आप लोग को पता है एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, सिंपल सी बात है a11 a12 a13 कुछ इस तरीके से लिखना होगा आपको वर्टिकल वे में, 21 22 23 कुछ इस तरीके से लिखना होगा, और लास्ट में 31 32 33 लिखना होगा। बहुत फास्टली करवा रहा हूँ क्योंकि आप लोग को सारी चीज़ें मैंने पहले बता दी, स्टेप्स पता है आप लोग को किस तरीके से आप लोग को माइनर एंड कोफैक्टर्स निकालने होते हैं। पहले इसको पुट करेंगे यहाँ पर, तो क्या है यहाँ पर वैल्यू -4 3 -2 है, 6 से 0 है, सॉरी बच्चों 6 नहीं है 0 है, यहाँ पे 0 है ये वैल्यू, ओके 2 2 की वैल्यू 0, ठीक है 0 है ये, 0 लिख दिया। 0 के बाद कितना है -2 और -2 है, उसके बाद एक मिनट 2 2 -2 हो गया, अगेन कितना है -4 -3 -2 2, हाँ अच्छा 2 है यहाँ पर, गड़बड़ कर दिया मैंने, पर 2 आएगा, -2 2 0 और -2 2 0 और -2, उसके बाद -2 -3 और 2 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दिया। लेकिन आप लोगों को मैंने बताया था ए इनवर्स निकालने के लिए आप लोग को पहला चीज़ जो करना है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, वो निकालो फटाफट से। डिटरमिनेंट ऑफ ए आप लोग को पता है कैसे निकालना है, तो ये जो भी वैल्यू इसको 1 0 1 0 1 2 3 और 1 2 1 इसको सॉल्व करना है। 1 को पकड़ो, 2 3 जा कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 1 -4 मिलेगा, 0 तो 0 ही होने वाला है यहाँ पर, और उसके +1 2 0 0 -2, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा 1 -4 -2, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मिल जाएगी -6। देख लो एक बार से, 2 1 जा 2 3 जा 6 -4 मिलेगा, और इसको पकड़ेंगे तो 2 ठीक है -2 मतलब -6 मिलेगा, परफेक्ट है। अब क्या करेंगे, इसको अपन फॉर्मूले में पुट करेंगे। हमें पता है ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए आप लोग ने जस्ट निकाला -6, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन में -6 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए -4 इंटू 2 इंटू -2 3 0 -3 और -2 2, परफेक्ट। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। आप लोग चाहे तो माइनस को अंदर भेज दे, 1/6 को वैसे रखिए, कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 2, ठीक है, ये -3 0 और 3 हो जाएगा 2 2 और ये हो जाएगा 2 विद नेगेटिव साइन। जो प्लस में था वो माइनस में हो गया, और जो माइनस में था वो प्लस, माइनस को अंदर भेजा बस, ये मिल गया ए इनवर्स। अभी मल्टीप्लाई मत करो 1/6 को अंदर, अब क्या करो मालूम है, ये कर लो, कहा गया अभी आप लोग को b इंटू ए इनवर्स करना है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे b इंटू ए इनवर्स कर देंगे। आप लोग को पता है b इंटू ए इनवर्स कैसे होगा, b की वैल्यू आपके पास है और a इनवर्स की वैल्यू आपके पास है। 1/6 मेरा स्केलर है तो वो आगे हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो वैल्यू है हमारे पास क्या है, 4 -2 2 -3 0 3, 4 -2 2 3 0 -3 और 2 2 -2 है, शायद 2 2 -3 है या -2 है, -2 है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग के पास वैल्यू है। अब क्या करना है, आप लोग को इसको मल्टीप्लाई करना है b के साथ। b क्या है मेरे पास 1 1 2 3 1 1 5 1 1 3 1 1 3 2 4 5 क्या था 1 1 3 1 2 सॉरी 1 2 3 1 1 5 2 4 7 2 4 7 1 1 3 1 2 3 और 2 4 7 और यहाँ पर क्या था 2 4 7 1 1 5 अब इसको मल्टीप्लाई करना 1/6 साइड में हो जाएगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको आता है 1 2 3 1 1 5 1 4 7, दो मैट्रिक्स को आपको मल्टीप्लाई करने आता है। कैसे करते हैं आपको पता है, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम करना होता है। सिंस यहाँ पर देखना पड़े कितने एलिमेंट्स हैं, देखो यहाँ पर ध्यान दोगे तो ये 3/3 का मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 का मैट्रिक्स है। जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो भी 3/3 का ही मिलने वाला है। 3/3 का एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे। आपको ये भी पता है कि यहाँ पर होगा रो मल्टीप्लाई पे कॉलम होगा, ये पता है आप लोग को। और सीधी बात है कितने एलिमेंट्स मिलेंगे 9, तो यहाँ पर मैं अलग कलर से लिख लेता हूँ ताकि आप लोग को अंडरस्टैंडिंग में ईजी हो। A11 A12 A13 ये फर्स्ट टू फर्स्ट
फर्स्ट रो का खत्म, A21 A22 और A23 होगा यहाँ पर, और A31 A32 A33 होगा। बस आपको करना क्या, स्टेप समझा देता हूँ। फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा 4, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा 6, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा 6। आगे चलते हैं, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2, 2 को 0 से 0, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा -6, और उसके बाद 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से मिलेगा -6। इस तरीके से फर्स्ट रो डन। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10। आगे 1 को -2 से -2, 1 को 0 से 0, 5 को 2 से 10 हो जाएगा। 1 को 2 से 2 करेंगे, 1 को -3 से -3 करेंगे, 5 को 2 से करेंगे तो मिल जाएगा -10। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी डन। अब 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 को 1 × 4, 4 3 से करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 2 7 से 14 हो जाएगा। आगे 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। लास्ट एलिमेंट, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो -12, और 7 को इससे मल्टीप्लाई करो -14। सिंप्लीफाई करो, क्या वैल्यूज मिल रहे चेक करो। 1/6, ये हो जाएगा 6 + 6 12, 12 + 4 हो जाएगा 12 + 4 हो जाएगा 16, 2 माइनस यहाँ पर मिलेगा हमें 4, यहाँ पर करेंगे तो -6 -6 -12 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। 4 + 3 + 10 कितना 17 हो जाएगा। -2 + 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर -13 + 2 करेंगे तो -11 मिलेगा। अगेन यहाँ पर 4 + 14 14 + 12 14, 18 18 + 12 30 हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो यहाँ पे चलेगा 6, यहाँ करूँगा तो -2 2 -14 -12 -26 -26 में से 2 जाएगा तो बचेगा 24 विद नेगेटिव साइन। अब करना क्या है, 6 को अंदर ले लेंगे, 6 सबके पास जाएगा तो इम्प्लाई ये करता है हमारा x की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी। अब b × a इनवर्स नथिंग बट x, वही x था तो मुझे x मिल रहा है, अभी ध्यान देना। 6 से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा, सिंपल सी बात है 8/3 हो जाएगा। इसे डिवाइड करूँगा तो 2/3 हो जाएगा। इसे डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर -5/3 हो जाएगा। इसे डिवाइड करूँगा 17/6 होगा। इसे डिवाइड करूँगा तो 8/6 यानी 4/3 हो जाएगा, -11/6 हो जाएगा। आगे इधर पे मिलेगा 5, इधर मिलेगा 1, इधर मिलेगा -2। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, x की वैल्यू निकाल सकते हो। होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहेगा। सेम बहुत इजी क्वेश्चन था जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। स्टेप्स थोड़े से लंबे थे, बहुत शॉर्ट वे में मैंने करवाने की कोशिश करी है, टाइम भी बचाने की कोशिश करी है। अब आगे वाला क्वेश्चन सेम तरीके से करना है आप लोग को। यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, ax = b दिया हुआ है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में xa = b था, ये ax = b है। यहाँ पर हमें प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई में फ़र्क होता है, याद रखना। तो प्री मल्टीप्लाई करूँगा तो a × a इनवर्स × a हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या है बच्चों, x है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ x = a इनवर्स b, मतलब दोनों साइड मैंने a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। a × a इनवर्स क्या हो जाएगा i, और हो जाएगा a इनवर्स b, यानी कि x की वैल्यू होगी a इनवर्स b। सेम तरीके से आप लोग को a इनवर्स निकालना है, और आप लोग क्या करेंगे, a इनवर्स निकालने के बाद b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, दैट इज़ व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट। तो होपफुली ये सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर बन रही है, लेकिन आप लोग को अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला अगर इन क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। तो अगर इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा और आपके डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा। तो होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों को सबको क्लियर हो गए रहेंगे। कहीं भी डाउट, कहीं भी दिक्कत कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर अपन बात करेंगे अगले एक्सरसाइज यानी कि एप्लीकेशन ऑफ दिस फंडा जो अपन ने आज सीखा हुआ है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।